हाय दोस्तों, आज पार्ट 2 कर रहे हैं हम लोग, है ना, आयोकेम के सॉल्यूशन का। तो वो जो हमारा कल रह गया था 7 और 9 ना, तो 10 तक का वो कर लेता हूँ। पहले 7 नंबर करता हूँ, ठीक है। मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ पहले। क्या कहते हैं कि लेट ए बी सी बी अ ट्राइंगल विद ए बी इक्वल्स ए सी। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि फिगर बनाते बनाते चल रहा हूँ ना, अच्छा रहेगा। तो एक ट्राइंगल है हमारा ए बी सी, ठीक है। ए है, ए बी है, ए सी, ठीक है। तो ए बी सी और उसमें क्या दे रखा है कि ए बी और ए सी दोनों इक्वल है आपस में, और दे रखा है डी बी द मिड पॉइंट ऑन द सेगमेंट बी सी। यहाँ पे कहीं पे डी है, ठीक है। क्या कह रहा है कि सच दैट बी डी इक्वल्स 48 1/16, यानी कि 48 61 1/61 48 सर दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा बड़ा करके लिखता हूँ। 48 1/61 और क्या दे रखा है, हाँ दे रखा है कि डी सी बराबर 61, डी सी 61 दे रखा है, ठीक है। और कहता है लेट ई बी द पॉइंट ऑन ए डी सच दैट सी ई इज़ परपेंडिकुलर टू ए डी, ठीक है। ए डी पे कहीं पे एक पॉइंट है ई, और सी ई क्या है, परपेंडिकुलर है ना, ए डी पे। अब आगे कह रहा है कि डी इक्वल्स 11, ये 11 दे रखा है ना, डी 11 दे रखा है हमें। और हमें फाइंड क्या करना है, ए ई फाइंड करना है। तो ए ई फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अब देखते हैं। देखिए ये पहले तो सी ई निकाल लीजिए, है ना। सी ई निकल जाएगा हमारा, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 11 स्क्वायर 61 स्क्वायर माइनस ऑफ 11 स्क्वायर, ठीक है। तो सी अगर मैं निकालूंगा अंडर रूट ऑफ 61 स्क्वायर माइनस ऑफ 11 स्क्वायर, दैट इज 61 प्लस 11 इंटू 61 माइनस 11, ठीक है। कर सकता हूँ ना ऐसा मैं। ये कितना हो जाएगा, 72 टाइम्स 0.5, ठीक है। ऐसा कर सकता हूँ। ये कितना आ जाएगा, 36 00 दैट इज 60, ठीक है। हमारा सी कितना आया, 60 आया। इसको मैं ना साइड में लिख लेता हूँ, इसको मैं भी साइड में इधर लिखता हूँ। ये हमारा आ गया सी ई बराबर 60, ठीक है। सी ई बराबर 60 आया, इसे साइड में रखता हूँ। अब आगे देखो क्या करेंगे हम। ये तो हमारा 60 आ गया, ठीक है। ये क्या है, सी हमारा 60 आया। अब इस ट्राइंगल में देखते हैं, ए ई सी ट्राइंगल में अगर हम देखें तो क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है ना, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। तो देखिए ए ई स्क्वायर प्लस ऑफ सी ई स्क्वायर, दिस इज ए सी स्क्वायर, ठीक है। हमें ई पता नहीं है, तो ए ई स्क्वायर प्लस ऑफ 60 स्क्वायर दैट इज ए सी स्क्वायर। हमें तो ए सी भी पता नहीं है ना, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं अभी, ठीक है। देखो अब क्या करना है, अब जो है ना बी सी पे एक हम परपेंडिकुलर डालें। अगर ये हमारा परपेंडिकुलर है बी सी पे, ठीक है, मान लेते हैं एफ है। तो ए एफ क्या है, परपेंडिकुलर है बी सी पे, ठीक है। अगर देखिए ये जो ट्राइंगल है ए बी सी, वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ए बी सी क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना। तो अगर ए एफ उसका परपेंडिकुलर होगा, यानी कि बी एफ और सी एफ दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं सी एफ निकाल लेता हूँ यहाँ से, है ना, ठीक है। तो पहले देखो यहाँ तो ये लिख लेता हूँ मैं कि ए एफ स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर दैट इज ए सी स्क्वायर, ठीक है। ये तो हमारा सेकंड रहेगा, ठीक है। तो हमें सी एफ चाहिए। अब सी एफ चाहिए, सी एफ के लिए क्या करेंगे, दैट इज सी एफ 2 टाइम्स सी एफ इज इक्वल्स टू 48 1/61 प्लस ऑफ 61, ठीक है। इसको ऐसा रख सकता हूँ 48 प्लस 60 1/61 प्लस 61 लिख सकता हूँ मैं इसको ऐसा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9109 प्लस 1/61, ठीक है। ये ऐसा होगा। तो सी एफ क्या होगा, सी एफ जो होगा वो होगा 109/2 प्लस ऑफ 1/122, ठीक है। फिर अगर इसको करूँ तो ये आ जाएगा 54 प्लस ऑफ 1/2 प्लस ऑफ 1/122, ठीक है। इधर आता हूँ फिर सी एफ, है ना। सी एफ बराबर 54 प्लस 61 प्लस 122, ठीक है, एलसीएम आएगा। और फिर ये आ जाएगा 54 प्लस 62 और 122। अगर मैं इसको काटूँ, ठीक है, तो ये कितना होगा 31, और ये कितना होगा 61, दैट इज़ 54 प्लस 31/61 सी एफ कितना आया हमारा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ठीक है। सी एफ ये कितना आया, ये आया 54 प्लस 31/61, ठीक है। सी एफ हमारा उतना आ गया, ठीक है। अब देखते हैं, अब फिर एक ट्राइंगल अब हमारे पास और है, ये वाला ट्राइंगल देखिए, ए एफ डी, ये भी तो एक इक्विलेटर बोल रहा हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो इस पर भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं।
तो अगर लगाऊँ तो क्या होगा, ए एफ स्क्वायर प्लस ऑफ डी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए डी स्क्वायर। ठीक है, ए डी स्क्वायर है, ए एफ स्क्वायर में पता नहीं है तो ए एफ स्क्वायर प्लस ऑफ ए डी एफ स्क्वायर। हाँ डी एफ नहीं पता है हमें ना, तो पहले डी एफ निकाल लेता हूँ। डी एफ चाहिए हमें यहाँ पे, तो मैं पहले डी एफ निकालूंगा। ठीक है, देखिए डी एफ क्या होगा, बी एफ डी एफ क्या होगा, देखिए ये जो डी एफ है ना वो क्या होगा, बी एफ माइनस ऑफ बी माइनस बी डी है ना, बी एफ माइनस बी डी। तो हमें क्या मिलेगा, डी एफ मिल जाएगा। बी एफ है कितना वो देखते हैं, हमारा सी एफ ही तो सी एफ के इक्वल था वो, तो 54 प्लस 31/61 माइनस 48 प्लस 1/61, 61 है। ठीक है, इतना है, दैट इज 54 प्लस 31/61 माइनस 48 माइनस 1/61। ठीक है, कितना है ये, 6 प्लस 30/61। ठीक है, डी एफ इतना आया, इधर लिख लेता हूँ मैं, डी एफ कितना है हमारा, 6 प्लस 30/61। ठीक है, इतना आ गया। अब आगे करता हूँ। हाँ, अब हम फिर वापस उसी ट्रायंगल पे आते हैं। कौन सा वाला, ये वाला, ए एफ स्क्वायर प्लस डी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर। तो ए एफ स्क्वायर प्लस डी एफ हमारा था कितना, 6 प्लस 30/61 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर। क्या है, ए ई प्लस ऑफ ई डी है हमारा कितना, 11, जैसे 11 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ए एफ निकालता हूँ। ठीक है, ए एफ की ज़रूरत होगी हमें, हाँ ए एफ की ज़रूरत है हमें, दैट इज ए एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ई प्लस 11 स्क्वायर माइनस ऑफ 6 प्लस 30/61 स्क्वायर। ठीक है, हमारा ए एफ इतना निकल के आया, ए एफ स्क्वायर हमारा इतना निकल के आया। अब देखिए, ठीक है, अब हम इन दोनों को ना इक्वेट करते, देखो इन दोनों को इक्वेट करेंगे अगर, तो हमारा क्या आएगा, ए एफ स्क्वायर प्लस ऑफ सी एफ स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर, ये प्लस है, ठीक है, ये प्लस है, ए ई स्क्वायर प्लस ऑफ 60 स्क्वायर। ठीक है, 60 स्क्वायर, हमें सारे वैल्यूज हमें पता है ना, हम यहाँ से ए ई निकालेंगे। ठीक है, ए ई निकालेंगे, ए एफ स्क्वायर क्या है, ए ई प्लस 11 स्क्वायर, सी एफ का, हाँ सी एफ हमने निकाल रखा है, कितना है ये, 54 प्लस 31/60 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस ऑफ 60 स्क्वायर, तो 60 स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं इरेज करता हूँ, इसका कोई काम नहीं है हमारे पास, है ना, आ गया। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो इसको पहले तो ओपन करूँ, हमें क्या चाहिए, ए ही चाहिए, इसको ओपन नहीं, इसको ऐसे ही रखता हूँ अभी। ठीक है, ए प्लस 11 इसका स्क्वायर प्लस 54 प्लस 31/60 स्क्वायर माइनस कुछ छोटा हमारा कुछ छूट रहा है। ठीक है, क्या छूटा था हमारा, ए एफ स्क्वायर, हमारा छोटा था ए एफ स्क्वायर, यही था ना हमारा, ए एफ स्क्वायर क्या था, ए एफ स्क्वायर था हमारा, ए एफ स्क्वायर कहाँ था, हमारा कुछ तो छोटा है, क्या छोटा है देखता हूँ, है ना, फिर से देखता हूँ इसको। ए एफ स्क्वायर क्या था हमारा, ये था हमारा ए एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर माइनस ऑफ डी एफ स्क्वायर। ठीक है, फास्ट कर लेता हूँ इधर में, तो ए डी स्क्वायर दैट इज ए ई प्लस 11 स्क्वायर माइनस ऑफ डी एफ स्क्वायर, डी एफ हमारा 6 प्लस 30/61 इसका स्क्वायर। ठीक है, ये था, तो हमारा ए एफ के बदले हमने इतना तो लिख लिया। अच्छा हाँ, ये वाला छूट गया था हमारा ना, माइनस, इधर लिख लेता हूँ, -6 प्लस 30/61 इसका स्क्वायर दैट इज ए ई स्क्वायर ना प्लस 60 स्क्वायर। ठीक है, ये इतना है, ये इतना है। अब आगे, ठीक है, इसको इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, ये दोनों को मैं इरेज करता हूँ, इसका वैसे कोई काम नहीं है, अब इधर भी इरेज करता हूँ। अब मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ मैं। ठीक है, ए प्लस 11 स्क्वायर प्लस, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर रहा हूँ। ठीक है, क्यों कर रहा हूँ आपको पता है, लेकर ईजी करूँगा। ठीक है, ये ताकि ईजी हो जाए हमारा, 30/60, ठीक है, प्लस 6 प्लस 30/61 इंटू, इसका कोई काम तो है नहीं अब। ठीक है, इसका कोई काम नहीं है, इसको इरेज कर देता हूँ, इंटू
54 प्लस 31 ओवर 60 माइनस 6 माइनस 30 ओवर 61, ठीक है, इतना आया हमारा, ठीक। और इक्वल टू इधर ये वाला भी मैं नहीं लिख रहा इधर, ठीक है, अभी मैं सिर्फ इस वाले पार्ट को मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इधर देखता हूँ ए प्लस 11 स्क्वायर, इसमें शायद ये ख़त्म हो गया, मार्कर चेंज कर लेता हूँ मैं, ठीक है। प्लस यहाँ देखते हैं ये कितना 60 प्लस, देखिए सॉरी यहाँ पे 61 होगा, 61 यहाँ पे भी 61 होगा, ठीक है 61। तो देखिए 30 प्लस 60, 30 प्लस 31 कितना होगा 61 ओवर 61, वो 1 हो जाएगा, ठीक है, कट गया। इधर आते हैं, ये कितना होगा, ये आ जाएगा 48 प्लस 1 ओवर 61, ठीक है, इतना आया। अब ए ई स्क्वायर, इसको अब खोल लेता हूँ पूरा, ठीक है, 121 प्लस ऑफ 20 ए ई, ठीक है, प्लस ये कितना है 61 इंटू 48 प्लस 161, ठीक है। तो ये आ गया ए ई स्क्वायर प्लस 22 ए ई प्लस 121 प्लस 61 इंटू 48 है ना, इसको जल्दी इधर कर लेता हूँ, 48 इंटू 61, ये आएगा 48 इंटू 828, दैट इज़ 8292 है ना, 2928 प्लस प्लस प्लस, कहाँ कुछ गड़बड़ी तो नहीं किया मैंने, प्लस 60 इन 1 इंटू 60, हाँ 61, ये तो रह गया था ना, ठीक है। तो ये कट के तो कितना 1 आएगा, दैट इज़ 2928 प्लस 1, ठीक है, दैट इज़ ए स्क्वायर, ये बहुत लेंदी है मुझे पता है थोड़ा सा, बट प्लस देखिए 121 प्लस 2929, ठीक है, इसको यहीं कर लेता हूँ मैं, यहीं कर लेता हूँ, 0 कितना था, हाँ 9 करके 121 में यहीं जोड़ूँ, 0 5 ना 0 3, दैट इज़ 3050, ठीक है, इतना आया, ठीक, इतना आया। अब यहाँ लिखता हूँ मैं इसको, ठीक है, ये कितना आया मेरा ए स्क्वायर प्लस 22 ए ई प्लस 3050, ठीक है, ए स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, तो ये कितना है 22 ए ई, दैट इज 3600, ठीक है, 60 स्क्वायर 3600 माइनस 3050, ठीक है। तो अब फिर इसको इरेज करता हूँ इधर, इरेज, अब देखिए ये 22 ए ई, ये कितना आया 3600 3050, ये आ जाएगा 550, सही हूँ मैं, सही हूँ। तो ए ई बराबर 5500 ओवर 22, दैट इज़ 1150, दैट इज़ 25, ए ई बराबर 25 आ गया हमारा, ठीक है, ये आंसर था। हाँ मांगा क्या था ए ई, हाँ तो ए ई हमारा कितना निकल के आया, ए ई 25 निकल के आया, ठीक है, तो ये सोल्यूशन है। अब फिर अगला 9 नंबर देखता हूँ, है ना, 9 नंबर, इसको इरेज कर देता हूँ पहले, पता था ये थोड़ा सा लेंदी हो गया है ना, ठीक है, ये लेंदी हो गया। तो 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, लेट ए बी सी बी अ ट्राइंगल विद ए बी इक्वल्स 5। तो मैं क्वेश्चन के साथ साथ ना फिगर भी बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि ईजी हो। देखो जब भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन आए ना, जो जो लिखा हुआ है ना वो पहले आप लिख दें, आपका क्वेश्चन ईजिली बन जाएगा, ठीक है। ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, तो ए बी कितना दे रखा है 5 दे रखा है, ठीक है, ए बी हमें 5 दे रखा है, ए सी दे रखा है 4, ठीक है, ए सी दे रखा है 4 और बी सी दे रखा है 6, ठीक है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ सी, ठीक है, इसका इंटरनल बाइसेक्टर क्या था, इंटरसेक्ट द साइड ए बी एट डी, ठीक है, वो कहीं यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है डी, ठीक है, ये क्या है इंटरनल बाइसेक्टर है, ये अगर थीटा है तो ये भी क्या है, ये भी थीटा है, ठीक है। देखिए ये क्या है इंटरनल बाइसेक्टर है, ठीक है, तो इंटरनल बाइसेक्टर जब है ना तो इसका वो लगा ही लेते हैं, क्या होता है इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम। इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कह रहा है, यहीं से दिखाता हूँ, ये ए डी ओवर बी डी, ये जो ए डी और बी डी होगा, ये ए डी ओवर बी डी ये होगा ए सी ओवर बी सी के इक्वल, ठीक है, इसके इक्वल होगा। ये किसके इक्वल होगा, ए सी कितना है 4, ठीक है, और बी सी कितना है 6, जब इसको करोगे तो 2:3 ये आएगा ना। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि ए डी बराबर 2 है और बी डी वो बराबर 3 है, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, ये वाला 2 है, ये वाला 3 है, ठीक है, इतना तो आ गया हमारा।
अब आगे देखते हैं, अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि पॉइंट्स M and N are taken on the side BC and AC respectively such that DM parallel to AC। ठीक है, पहले तो यहाँ पे M ले लेता हूँ BC में, उसके बाद क्या कह रहा है DM जो है ना वो पैरेलल है AC के, ये कह रहा है DM पैरेलल टू AC। ठीक है, जब ये पैरेलल है तो फिर इसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है, इस साइड को निकाल लेते हैं। जब देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो BM ओवर MC वो 3:2 के रेशियो में डिवाइड होगा। तो अगर ये हमारा 3x है और ये अगर हमारा 2x है, ठीक है, तो ये 3x प्लस 2x बराबर कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। दैट इज़ 5x बराबर 6, x बराबर 6/5। ठीक है, 6/5 आना चाहिए। तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 18, ये वाला BM कितना होगा 18/5, दैट इज़ 3.6। ठीक है, तो ये हमारा 3.6 आया। ठीक है, ये हमारा कितना आ गया 3.6, ये हमारा 3.6 आया। जब ये हमारा 3.6 आ गया तो इसका मतलब ये कितना आएगा 2.4। ठीक है, ये 2.4 आएगा। फिर इधर देखते हैं अब हाँ DN, यहाँ पे N है कहीं पे, सच दैट DN इज पैरेलल टू BC, यही कह रहा था ना, हाँ DN इज पैरेलल टू BC। DN क्या है, पैरेलल है BC के। जब ये पैरेलल है BC के दोनों, तो AN ओवर NC क्या होगा, फिर वही 3:2 ना, उसी रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, 3:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा अगर, तो अगर ये मेरा 2y है तो ये 3y होगा, तो क्या होगा 5y बराबर 4 आएगा, तो y बराबर 4/5 आएगा। ठीक है, फिर ये कितना आएगा, ये आएगा 8/5। ठीक है, ये 8/5 आएगा ना, ये वाला AN कितना होगा 8/5, दैट इज़ 1.6, हाँ 1.6 ही आएगा। ठीक है, तो ये वाला कितना आ गया, AN कितना आया 1.6। ठीक है, ये आया 1.6। ठीक है, जब 1.6 आया तो ये 2.4 आएगा। ठीक है, 2.4, ये 2.4 आया। अब क्या करा क्वेश्चन में कि इफ़ mn स्क्वायर इज इक्वल टू P/Q, अगर चे ऐसा है कि mn, ठीक है, ये mn है हमारा, अगर चे क्या है कि mn स्क्वायर जो है ना, mn स्क्वायर वो P/Q के फॉर्म में है, mn स्क्वायर P/Q के फॉर्म में है। और क्या कह रहा है, तो हमें वेर P एंड Q है रिलेटिवली प्राइम, और P और Q क्या है रिलेटिवली प्राइम है, तो क्या मांगा है, देन व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ P माइनस Q ना। ये जो डिजिट आएगा P माइनस Q का मॉड लगा दिया। ठीक है, तो ये जो डिजिट आएगा तो इसका सम ऑफ डिजिट्स, इसका सम ऑफ फिर डिजिट क्या होगा, जो नंबर आएगा उसका सम ऑफ डिजिट क्या होगा। ठीक है, वो पूछा है हमसे क्वेश्चन में। तो mn स्क्वायर हम निकाल सकते हैं ना। अब देखिए ये वाला आता है आपको, आता होगा है ना, आता ही होगा, नहीं आता तो मैं बता देता हूँ। ये A है, ये B है, ये C है। ठीक है, मान लेते हैं ये साइड A है, ये स्मॉल b, ये स्मॉल c। ठीक है, तो मैं अगर कॉस लूँ A का, दैट इज़ कॉस ऑफ A ना, कॉस A, ये वाला एंगल है कॉस A। ठीक है, ये वाला एंगल A है अगर, तो कॉस A बराबर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस ऑफ A स्क्वायर ओवर 2BC। ठीक है, ये होता है। तो अगर मैं यहाँ से ऐसे A स्क्वायर, जी ये स्क्वायर अगर चाहिए तो क्या करूँगा, C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2BC कॉस ऑफ A। ठीक है, कॉस है, तो मुझे यहाँ पे कॉस ऐसे ये लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मुझे क्या चाहिए, A चाहिए, तो यहाँ देखिए मुझे mn चाहिए। ठीक है, और तो फिर मुझे देखो ये वाला दोनों साइड, ये दोनों साइड भी दे रखी है, और मुझे फिर ये निकालना है, इसका कॉस निकालना। तो पहले मैं वही निकालता हूँ, कॉस C निकालता हूँ कि यहाँ पे कॉस C क्या होगा। इतना लिखने की ज़रूरत नहीं थी, मतलब लिखने की ज़रूरत थी ऑब्वियसली, बट अब ज़रूरत नहीं है हमें, है ना। अब देखिए कॉस C, मैं कॉस C निकालता हूँ, कॉस C क्या होगा 2.4 स्क्वायर प्लस 2.4 स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू 2.4 इंटू 2.4 इंटू कॉस C, सॉरी कॉस C तो मुझे निकालना है, कॉस C ही तो निकालना है। तो एक मिनट कॉस C, तू दूसरा कुछ निकालने रहता था। हाँ, तो ये मुझे कॉस C चाहिए ना, तो 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर ओवर 2 इंटू 4 इंटू 6। ठीक है, ये चाहिए। ठीक है, ये आएगा दैट इज 16 प्लस 36 माइनस 25। ठीक है, ये माइनस है 25 ओवर हाँ 28, ये 28 आएगा, सॉरी 48 यार ना, जो 24 दिन 48। ठीक है, तो ये आया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना आएगा, ये आ जाएगा करोगे तो ये आ जाएगा 11 दैट इज़ 27 ओवर 48। ठीक है, तो इसको कट करेंगे ना, ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 3 9 1 6। ठीक है, 9/16, ये 9/16 आएगा कॉस C। ठीक है, कॉस C की वैल्यू 9/16।
कॉस सी, ये हमें मिला, ठीक है। कॉस सी बराबर 9/16 ये हमें मिला। अब हम यहाँ पे लगाते हैं वो वाला फार्मूला, फिर एम एन स्क्वायर देखिए, एम एन स्क्वायर, ठीक है। एम एन स्क्वायर क्या आएगा, फिर वही 2.4 स्क्वायर प्लस 2.4 स्क्वायर, अभी मैंने यहाँ किया था ना, तो 2.4 स्क्वायर प्लस 2.4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2.4 इंटू 2.4 इंटू कॉस सी, ठीक है। कॉस सी क्या है, अभी हमने निकाला यहाँ पे, ठीक है। दैट इज़ 2.4 स्क्वायर में कॉमन ही ले लेता हूँ, 1 + 1 - 2 कॉस सी क्या है 9/16, जो 9/16, ठीक है। ये कट करोगे तो ये 9/8 आएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये कितना आएगा पता है, 2 - 9/8। तो अब इसको इधर करता हूँ, ठीक है, इधर करता हूँ। अच्छा मैंने क्वेश्चन भी इरेज कर दिया, कोई बात नहीं। तो एम एन स्क्वायर क्या आएगा, 24/10 इंटू 24/10 इंटू दैट इज़ 16 - 9 दैट इज़ 7/8, ठीक है। 7/8 इतना आएगा। अब इसको कर लेते हैं कैलकुलेट, बस कैलकुलेशन है इसमें। तो 4 2 4 6 2 1 2 5 3 5 6 6 इंटू 3 6 इंटू 21/25, ठीक है। ये आ गया 1 2 5, हाँ कहीं गलती हो रही है क्या मेरी, हाँ सही है 126/25, ठीक है 126। और हमें चाहिए क्या था, एम एन स्क्वायर जो है, हमें था क्या क्वेश्चन में, जो ये एम एन स्क्वायर है, ठीक है, वो P/Q के फॉर्म में है, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, P - Q का ये जो नंबर आएगा उसका सम ऑफ डिजिट चाहिए। तो यहाँ पे Q क्या है 126 है, दैट इज़ 126 - 25, ठीक है, इसका मॉड। और ये लोगे तो कितना आएगा 101, दैट इज़ हमारा नंबर कितना है 101। सम ऑफ डिजिट्स कितना है 2 ना, 2 है ना, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करने के लिए हमारे उमर सर आएंगे अभी, ठीक है। तो हेलो एवरीवन, तो आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग टुडेज क्लास। तो अब हम लोग बढ़ते हैं। कल तक हमने 10 नंबर तक कर लिया था और हमारे 7 और 9 क्वेश्चन नंबर बच गए थे, तो अभी आपके सर ने कर दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब ये 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x कोई सेट दिया हुआ है हमारे पास, और फिर s भी एक सेट है जिसमें a b कोऑर्डिनेट है, और वो ऐसे हैं कि x² प्लस ax प्लस b एंड x³ लिख देता हूँ, x² प्लस ax प्लस b एंड x³ प्लस bx प्लस a के पास एक कॉमन रूट है। तो हमारे में निकालना है कि s में कितने एलिमेंट्स होंगे, कितने सारे होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग, अब ये कॉमन रूट है तो हम लोग अभी डिवाइड करके देखते हैं। तो अब जब आप डिवाइड करोगे तो जब आप डिवाइड करोगे तो एक कोशिएंट आएगा आपका, एक मिनट, x - a, और रिमाइंडर आएगा आपका, रिमाइंडर जो है वो आएगा a² x प्लस ab प्लस 1, ठीक है। ये 6 लगेगा फिर b, ठीक है, मैं वही b है, दोनों b बराबर है, क्योंकि मैं जब b लिखता हूँ तो 6 लगता है, तो इसलिए, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, s के एलिमेंट्स निकालना है, मतलब ए बी की क्या क्या वैल्यूज़ पॉसिबल है ये निकालना है। तो अब हमारे पास ये एक चीज़ है, इसे हम यूटिलाइज करते हैं। तो ये इसको डिवाइड करेगा तो मतलब क्या, रिमाइंडर 0 होगा, 0। तो अब मैं निकालूंगा और इवैल्यूएट करके मेरे पास क्या आएगा, x कर ही देता हूँ, a² x इज इक्वल माइनस ऑफ a b प्लस 1, ये आएगा मेरे पास, ठीक। अब तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस 1 ओवर a, ये b एक ही है तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है।
मेरे पास ये आ गया। अब मेरे पास ये आ गया। अब मैं जो मेन इक्वेशन है इस वाले इक्वेशन में मैं अब x की वैल्यू पुट करता हूँ। तो अब मुझे अब x की वैल्यू जब मैं पुट करूँगा तो सिर्फ मेरे पास सिर्फ जो पूरा इक्वेशन है वो किस में, सिर्फ 2 वेरिएबल्स में आ जाएगा, जबकि अभी क्या है 3 वेरिएबल्स हैं, मतलब अभी 3 क्वांटिटीज़ हैं जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है। तो अब हम लोग जब x की वैल्यू पुट करेंगे तो अब हम लोग देखते हैं उसके पुट करने के बाद क्या आएगा। ठीक है, तो x तो -b+1 ओवर a का होल स्क्वायर प्लस a इंटू a कट जाएगा -b+1 प्लस b। ठीक है, उतारते जाओ तो ये 0 के बराबर, ये 0 के बराबर। तो अब देखो यहाँ पे अब क्या, -b ने -b को मार दिया, तो अब मुझे क्या बनेगा b² +1 -2b। ओहो ठीक है, प्लस ये माइनस बाहर में था, सॉरी ये माइनस बाहर में है तो -1 × -1 पूरा ये आएगा। ठीक भाई a है 0 है +1, सॉरी तो b² प्लस b+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू -a। अब या तो b+1 क्या होगा, माइनस ऑफ -a होगा या प्लस ऑफ -a होगा, है ना? क्या हाँ सॉरी यहाँ a² होगा। ठीक है, 1 मिनट, a -1 हाँ -a²। तो अब या तो b+1 a² होगा या -a² होगा, यहाँ a² होगा, सॉरी ठीक है। अब मुझे सिर्फ अब b और a में सीधा रिलेशन मिल गया, मुझे सीधा रिलेशन मिल गया। या तो b+1 मतलब क्या, सॉरी यार कितनी गलतियाँ हो रही हैं, ये होल स्क्वायर इधर भी स्क्वायर। 1 मिनट ना फिर से करते हैं, बहुत सारा स्क्वायर का झमेला हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ आया होगा। तो इसमें हम लोग कर देते हैं b+1 का होल स्क्वायर ओवर a² इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो अब ये वाला इधर चला जाएगा, सॉरी यार -a का होल स्क्वायर। तो अब b+1 या तो क्या होगा, -a होगा या प्लस ऑफ -a होगा, ये बात समझ आई। तो अब b+1 प्लस या तो a होगा या -a होगा। अब हमें a और b में सीधा रिलेशन मिल गया। तो अब मुझे जो मिला है सेट में, मेरे सेट में जो दिया हुआ है, ठीक है, तो अब मुझे बस क्या करना है, इवेल्युएट करना है। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, b माइनस या a माइनस b इज इक्वल टू 1 या -a माइनस b या मतलब b प्लस a इज इक्वल टू -1, सॉरी या ये आ गया मेरा। तो अब मेरे पास ये दिए हुए हैं x के क्या क्या एलिमेंट्स हैं, तो इससे आप इवेल्युएट कर सकते हैं। तो आप इवेल्युएट कर लीजिएगा तो आपका आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग ये वाला 11th नंबर बन गया, मतलब मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया। अब आप आगे फॉलो कर सकते हैं फिर, क्योंकि फिर हम चेक करने जाएंगे तो टाइम बहुत हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब 12th नंबर का क्या है कि हमें क्या बोला है कि गिवन अ पेयर ऑफ concentric circles chords AB, BC, CD of outer circle are drawn such that they all touch the inner circle if angle ABC। तो ठीक है, ऐसे कुछ डायग्राम है। ठीक है, अब मुझे बोला है हाउ मेनी कॉर्ड्स, ओह हाँ सॉरी और बड़ी मिस्टेक कर रहे थे हम लोग। ठीक है, तो अब ये एक थ्योरम है कि
मतलब कि दो कंसंट्रेटिक सर्कल्स के बीच जो भी बार का कॉर्ड ये सब, ये जैसे इस जो थ्योरम के मुताबिक ये वाला कॉर्ड जो इनर सर्कल को भी जो कॉर्ड टच कर रही है, जो भी कॉर्ड, और एक कॉर्ड आएगी होगी जो ऐसे करके टच करेगी, है ना, तो वैसे सब कॉर्ड्स बराबर होते हैं, ये थ्योरम कहती है। मुझे थ्योरम का नाम नहीं पता, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में का एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी आता है, तो हम कुछ बिना कुछ बकवास किए हम डायरेक्ट फार्मूला ही पे जाते हैं। वो क्या कहता है कि जैसे जितने एंगल में मुड़ रहा है 105 डिग्रीज में, जितने में मुड़ रहा है 360 डिग्रीज बाय जितना एंगल में जीसीडी ऑफ जितना एंगल में मुड़ रहा है और 360 डिग्री का हमें जीसीडी लेना है। जीसीडी कितना आएगा, मुड़ कितने डिग्री में रहा है, 105 डिग्री में, तो जीसीडी ऑफ मतलब जीसीडी ऑफ 105 360, ठीक। बना करके लिखूंगा वरना दिखेगा ही नहीं, सिर्फ मुझे दिखेगा। तो जीसीडी 105 और इसका कितना आता है 24, ठीक है, 15 आता है, तो ये आ जाएगा 24, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये जैसे ये IOQM है तो आपको एज सिंपल आप जैसे क्वेश्चन को बना सकते हैं वैसे आपको बनाना है, ठीक है। अब हम लोग 13 नंबर है, ठीक है। 13 नंबर कहता है कि 2n + 5n पे पावर n - 65 का मॉड्यूलो इज अ परफेक्ट स्क्वायर। पहले मॉड्यूलो का काम खत्म करते हैं। मॉड्यूलो का काम कैसे खत्म होगा कि कब ये 2n + 5n कब इसकी होता है, छोटा होता है 65 से, तभी माइनस में आएगी ना, और फिर मॉड्यूलो से वो मॉड्यूलो उस माइनस को पॉजिटिव में चेंज कर देगा। तो 2n अगर मैं 2 लेता हूँ यहाँ पे तो 4 + 25 अभी आ रहा है, ठीक। 3 लेता हूँ 125 पास कर गया। तो n = 1 और 2 के लिए, तो n = 1 में देखेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, PS नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं, ठीक है। शॉर्टकट n = 2 लेते हैं तो 4 + 25 29 - 65 = -36। -36 का मोड 6 आता है, 36 आता है। तो 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर। मतलब एक वैल्यू तो आ गई n = 2। हमें निकालना क्या है कि जितने भी n की पॉसिबिलिटीज़ हैं उनके समेशन निकालना है, मतलब हमको सम निकालना है, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n, ठीक है। तो अब n = 3 में चेक कीजिए, n = 4 में चेक कीजिएगा तो 27 का स्क्वायर आ जाएगा। अब हम लोग क्या ऐसे चेक करते करते क्या हम लोग तो बहुत चेक करना होगा, तो हम लोग को बाउंडेडनेस यूज़ करना होगा कि यहाँ पे हम कहीं उसके बाद वो रुक जा रहा है, वो मतलब स्टॉप हो रहा है, तो हम इसे स्टॉप कैसे करते हैं, करेंगे तो देखिए कैसे होगा। अब मान लीजिए मैं n को 2 के लेता हूँ, इवन के लिए भी इवन की ये मैं 2 के लिख सकता हूँ, 2 के लिख सकता हूँ। तो मैं इसे अब मैं मॉड्यूलो का तो काम खत्म कर चुका हूँ, ठीक है। तो मैं इसका मॉड्यूलो का काम खत्म कर चुका हूँ, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, मुझे कोई रोकेगा नहीं, ये ऐसे करके लिख सकता हूँ। अब मैंने n की वैल्यू 2 के ली, n की वैल्यू मैंने 2 के ली, तो मैं अब इसे 2n को इधर लेके जाना, तो ये इसे अब मैंने n की वैल्यू 2 के ली, तो मैंने इसे रिप्लेस कर दिया, जस्ट आई एम रिप्लेसिंग इट, ठीक। तो अब इवन में की बात क्या है कि यहाँ पे मैंने 2 के लिया, सॉरी, तो यहाँ पे मैं 5 कॉमन लेके 5 2k - 1 - 13 = m प्लस मैं इसे 2k का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2 पे पावर 2k है। अब मैं सॉरी हाँ 2 पे पावर 2k है, तो अब मैं इसे 2 स्क्वायर के नहीं लिख सकता, हाँ सॉरी, ठीक है। तो अब हम लोग ये ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो अब देखिए जब भी किसी में भी आप 5 के डिजिट्स को नोटिस कीजिए, 5 × 5 मतलब 5 पे और 1 5 2
आता है 25, 3 आता है 125, 4 आता है 625, 5 आता है 31, है ना सही, 3125। तो हर जगह एक चीज़ कॉमन देख नहीं रहे, 5 के अलावा मैं मान लेता हूँ 5, ठीक है, 4 से बड़ा, 3 से बड़ा, तो यहाँ पे लास्ट में हर जगह मैं 25, 25, 25, 25। तो 25 जब मैं देख रहा हूँ तो अब देखो, अब ये मतलब इसका लास्ट में डिजिट्स 25 आएंगे, फिर वो 13 से माइनस होगा। मैं इससे मुझे मैटर कुछ नहीं कर रहा, ये मुझे मैटर कुछ नहीं कर रहा, ये कितना भी लंबा हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो लास्ट में इसके इस वाले के यूनिट डिजिट्स कितने आएंगे, 12 आएंगे। और फिर जब 12 से तुम 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 60 यूनिट डिजिट्स आएंगे। बट चेक करने पे जब हम चेक करेंगे तो n इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8 मतलब मीन्स इवन फॉर 2k कहीं पे भी ऐसा सेटिस्फाई नहीं होता एक्सेप्ट 2n, क्योंकि हम मान लेते हैं कि k इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 3। ठीक, हमने ये माना, ये हमने हमारी कंडीशन है कि 2 आ जाएगा तो मामला है, क्योंकि हमने चेक कर लिया कि n इज इक्वल टू 2 फॉलो कर रहा है, डबल टिक। तो अब n इज इक्वल टू 4 भी हमें और देखना है कि और क्या सॉल्यूशंस कोई हैं एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हमने इवन में तो देख लिया भाई, इवन में कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो अब हम लोग ऑड में देखते हैं, ऑड में क्या होगा। यहाँ पे हम लोग ऐसे कर सकते हो कि जैसे एक मिनट, ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ, हमने 3 के लिए भी चेक कर लेना, नहीं आएगा 3। अब मैं एक केस मान लेता हूँ, अब मैं C2 लेना हूँ, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है, ठीक है। 2n प्लस 5 कॉमन, 5 पे 1n माइनस 1 माइनस 13, ये आएगा ना सिंप्लीफाई होके, ये मान लो कोई m स्क्वायर है, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, A B C D E F G H, जैसे किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हो ना, कोई ABCD एक नंबर है, एक नंबर है, एक नंबर है, तो उसी को मैं लिखता हूँ AB 25 माइनस 13। बताओ, मैं ये बात मानते हो, ये बात मानते हो होगा। तो अब हम लोग ये m स्क्वायर के बाद, ये एक नंबर है, कंफ्यूज मत करना, ये एक नंबर है 2n प्लस 5। अब बताओ यहाँ पे 25 से जब 13 जाएगा तो कितना, ए बी 12 एक नंबर नहीं बचेगा, कोई भी है, मान लो ए बी सी डी ई एफ जी एच ईज के लिए ए बी लिखते हैं, ये m स्क्वायर के बराबर होगा। तो अब जब देखोगे 12 इंटू 5 60 आएगा, 60 आएगा। अब मुझे ऑड नंबर लेना है, क्या लेना है, ऑड नंबर लेना है। तो यहीं पे अगर देखो, अगर मैं यहाँ पे इवन नंबर लूँ ना, तब फिर केस सेटिस्फाइंग आता है। जैसे मान लो मैंने 2 और 10 लिया, तो मेरे पास कितना है, मैं यूनिट डिजिट है, यहाँ पे कुछ और भी है, फिर 60। यहाँ पे 1024 लिया तो मेरा लास्ट में 84 आ रहा है, तो वो तो किसी का स्क्वायर हो सकता है, लेकिन किसी के स्क्वायर के लास्ट डिजिट 2 और 8 हो जाए तो वो तो स्क्वायर कभी नहीं होगा। ये आप 7th क्लास में भी पढ़िएगा तो ये आपको दिया हुआ है, सोचिए। तो एवरी जो आप पढ़ते हैं, जो भी चीज़ जूनियर क्लासेस में, वो भी मायने रखता है, या कोई भूल जाएगा 2 8 आता है किसी के परफेक्ट स्क्वायर में, तो आप गलत करेंगे, ठीक है। अगर मैं ऑड लूँ, अब देखिए ये आ रहा है 1084, मतलब 84 लास्ट डिजिट में तो हो ही सकता है किसी का परफेक्ट स्क्वायर। बट अगर मैं ऑड लूँ तो लास्ट में यूनिट डिजिट या तो 2 आएगा या 8 आएगा, ठीक है। तो ये ऑड नंबर, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कोई परफेक्ट स्क्वायर ऐसा हो कि 2 8 उसका यूनिट डिजिट में आ जाए। तो हमने इसको बाउंडेड कर दिया कि इसके आगे और सॉल्यूशंस नहीं है, तो बस ये दोनों है। तो n को हम प्लस करना तो बचपन से सीखते हैं, 2 + 4 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 6 आंसर है, ठीक है। अब 14 नंबर आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग चाहिए और थोड़ा सा
लॉजिक लगाना होगा, मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है भाई। इसमें हिट एंड ट्रायल करो, कोई ये सबसे सेफ बेट कि हिट एंड ट्रायल करो और तुम्हारा कितने 3 मार्क्स आ जाएंगे। तो अब देखो इसे मैं फैक्टराइज कर देता हूँ, 5 × 11 × 5 × 2 × 2 × 3 × 5 × 3, इसे प्राइम फैक्टर्स के तौर पे लिख दिया। अब मान लो मुझे सबसे छोटा करना है, तो सबसे छोटा मैं मान लेता हूँ, उसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, हिट एंड ट्रायल करूँगा, बस हिट एंड ट्रायल करूँगा, मार्केट बदलिए, हिट एंड ट्रायल की करूँगा, ठीक है, हिट एंड ट्रायल करूँगा। मैंने 13 को माना। अब मुझे भाई चाहिए कि ये 5 डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स के 5 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स के प्रोडक्ट के तौर पे लिखा हुआ है, तो आप कैसे करोगे? अब आपको यहाँ 1 हो गया, अब हम दूसरा वाला कैसे लें? दूसरा वाला मैं करता हूँ कोशिश, तो यहाँ पे आ जाएगा ये देखिए, यहाँ पे मैं 11 को ले लेता हूँ, 11 से किसी को भी मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। अब मैं इसे ले लेता हूँ, डिस्टिंक्ट है, 5 × 2, ये गया 10, ये हो गया 11, ये हो गया 13, 5 हो गया, ये भी हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 10, सॉरी मैं गलतियाँ कर रहा हूँ, हाँ देखिए, अब मैं इस जगह में मैं फंस गया। अगर मैंने इसे इससे मल्टीप्लाई किया तो फिर से 10 आएगा। डिस्टिंक्ट तो बचपन से बोला था, डिस्टिंक्ट ऐसा होता नहीं है, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट होता है। तो अगर मैंने इसे मल्टीप्लाई किया तो ऐसा आएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 10 2 बार आ गया। तो अब हिट एंड ट्रायल करोगे, क्या करोगे? हिट एंड ट्रायल करोगे, हिट एंड ट्रायल करोगे। 5 × 11 × 5 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 13। अब हम लोग और एक ट्राई करते हैं। 5 × 2 × 2 ये ले लिया मैंने, ऐसे समेट लिया। अब मेरे पास क्या है? अब मैं 13 को अकेले लिखूंगा, किसी से भी मल्टीप्लाई करूंगा। मैं 20 को मैक्सिमम रखना चाह रहा हूँ, 11 को किसी से भी मल्टीप्लाई करूंगा, ये भी हो गया। अब ये कितना बचा मेरे पास? 3, एक को मैंने 15 लिख दिया, एक को मैंने 5 लिख दिया। अब मैं अगर 11 को, अब देखो कौन सा तुम लीस्ट कर सकते हो, तुम लीस्ट 15 कर सकते थे अगर डिस्टिंक्ट नहीं सेम दिया हुआ होता। 10 कर देते और फिर 15 आ जाता है। हाँ, तो और 20 वही बच सकता है, तो कोई और पॉसिबल है? तो इसमें जस्ट आपको आर्ट ऑफ हिट एंड ट्रायल आना चाहिए। हिट करो और मिलेगा आपको हिट ट्रायल। हिट एंड ट्रायल करते रहो। क्लासेस की में आपको सिखाया जाएगा कि हिट एंड ट्रायल कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब 15 नंबर मैं जफ़र सर को फिर से बुलाना चाहूँगा 17 के लिए, सॉरी 17 के लिए। तो प्लीज़ अब वो आए। आई होप आप एंजॉय किया। तो बच्चों आइए हमें फिर से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, ठीक है। क्या कह रहा है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर हैव एग्जैक्टली 4 पॉजिटिव फैक्टर्स। कितने सारे ऐसे हमारे पास क्या हैं नंबर हैं, हाँ 2 डिजिट नंबर हैं कितने सारे जिसका एग्जैक्टली 4 फैक्टर है। तो देखो समझो, अगर मेरे पास कोई भी एक नंबर है, मान लेता हूँ एक नंबर है k, ठीक है, इसका 4 फैक्टर है, 4 फैक्टर होंगे, ठीक है, 4 फैक्टर होंगे, ठीक है, 4 फैक्टर होंगे। और ये क्या है? 2 डिजिट नंबर है। तो फैक्टर्स अगर हो तो पहला, अगर एक प्राइम नंबर हो मेरे पास P1 और एक प्राइम नंबर हो P2, ठीक है, अगर प्राइम नंबर होंगे तो इसके कितने होंगे? 2 फैक्टर होंगे, और इसके भी कितने होंगे? 2 फैक्टर होंगे। हाँ, बट एक चीज़ और भी ये किया है कि हियर 1 एंड नंबर n आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज द फैक्टर। जो नंबर है उसका 1 और ये P2, ये भी तो एक फैक्टर होगा ना, ये भी एक फैक्टर, ये भी एक फैक्टर, तो ये दोनों भी कंसिडर किया जा रहा है। मतलब क्या होंगे? वो जो k होगा या तो वो P1 P2 के फॉर्म में होगा, P1 P2 मल्टीप्लाइड ना, P1 P2 के फॉर्म में होगा, या फिर क्या होगा? ये सब एक क्यूब होगा ना, इसका क्यूब होगा। अगर एक क्यूब होगा तो क्या होगा? a होगा, फिर ये होगा फैक्टर, फिर ये होगा फैक्टर, और एक 1 फैक्टर आएगा, ठीक है। तो हमें क्या पता चला कि जो नंबर होगा कि वो या तो 2 प्राइम नंबर के प्रोडक्ट, 2 प्राइम नंबर का प्रोडक्ट हो, या तो वो किसी का क्यूब हो। तो क्या होगा? या तो एक क्यूब होगा, या तो a1 a2, और a1 a2 क्या है? हमारा प्राइम नंबर से ये होगा। तो अब देखते हैं प्राइम नंबर्स, हम 2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या अगर हम 2 से स्टार्ट करें तो 2
तो देखो A1 A2 या फिर A क्यूब वो जो है ना 2 डिजिट नंबर है, तो मैं 3 ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ, मगर इसका अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2:3 करूँगा तो वो 6 आएगा। 2 डिजिट नंबर नहीं है, मतलब 3 नहीं ले सकता, ठीक है ना, 3 नहीं ले सकता। तो मैं क्या लूँगा, 5 लूँगा। 5 लूँगा तो क्या आएगा, ऑब्वियसली 10 आएगा, ठीक है, आ गया 10। अब फिर आप बढ़ाते जाओ, फिर 7 आएगा, 11 आएगा, इसी तरह से 13 आएगा, फिर आ जाएगा 17, फिर आ जाएगा 19, 23, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 37, 38, 39, 40, 41 है ना, 47 आए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और ये 31 है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। मेरा कुछ छूट रहा है, देख लेता हूँ। 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 14 17 है, 19 है, 20, ठीक है, हाँ एक और भी छूट रहा है मेरा, जो कि 43 है, ठीक है। फिर 47। अगर इससे आगे मैं लूँगा तो फिर वो क्या होगा, 3 डिजिट नंबर बन जाएगा, नहीं हो सकता है ना। अब मैं 3 को, अगर मैं 3 लूँ, A1 मेरा 3 है अगर, तो A2 क्या हो सकता है, 5 होगा, फिर 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, फिर 23 होगा, फिर 29 होगा ना, 31 होगा, बट 37 नहीं होगा। फिर क्या होगा, फिर 3 डिजिट हो जाएगा ना, तो फिर इसी तरह से 5 ले सकता हूँ। 5 में क्या होगा, 7 11 13 17 और 19, 23 नहीं ले सकता, क्यों, क्योंकि 25 से 100 होता है, तो फिर 23 से अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 3 डिजिट बन जाएगा ना। फिर 17, फिर 11 13, फिर अगर 7 से अगर मैं 17 को मल्टीप्लाई करूँ तो देखो क्या आएगा, 119। फिर वो क्या हो गया, 3 डिजिट नंबर हो गया, तो वो भी नहीं होगा, ठीक है, तो वहाँ तक नहीं होगा। अब हमारे पास कौन सी पॉसिबिलिटी, ये सारे के सारे होंगे, कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये 2 है, ये कितना है, 5 है, ठीक है। यहाँ कितने सारे डिजिट है मेरे पास, कितना नंबर है, सॉरी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर है, और यहाँ पे कितने हैं, 13 नंबर है ना। तो अब क्या होगा, अब A क्यूब वाले कितने सारे होंगे, A क्यूब या तो मेरे पास 2 का क्यूब होगा या तो 3 का क्यूब होगा, है ना, 3 का क्यूब होगा, दोनों के दोनों प्राइम नंबर है। बट 2 का क्यूब 8 आता है, 2 डिजिट नंबर नहीं है, तो वो कैंसिल गया। फिर 3 का क्यूब अगर देखोगे तो 27, जो कि ये है, ठीक है। तो एक तो यहाँ से हमारा एक निकल के आया, और इधर कितना था, ये यहाँ हो गया 13, दैट इज 14 23 एंड 5 दैट इज 28 एंड 2 दैट इज 30। तो हमारा आंसर भी कितना है, 30 ऐसे नंबर होंगे हमारे पास, पॉजिटिव नंबर्स, जिनके एग्जैक्टली 4 फैक्टर्स होंगे, ठीक है। तो अब हमारे अबू सर आएंगे, तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा इसको भी। हेलो एवरीबॉडी। तो फिर अभी तक का क्वेश्चंस कितने हो गए, मतलब 17 हो गया, तो बीच में 15 और 16 बाकी है, और फिर मेरे ख्याल से और बीच में कोई क्वेश्चन, अभी तक 17 तक सारे क्वेश्चन हमारी टीम ने सक्सेसफुली कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो 15 नंबर क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। देखो मैम, कल वाली बात आज भी रिपीट करूँगा कि जितने भी तुम अप्रोच लगाओ, अप्रोच तुम इस चीज़ के लगाओ कि तुम किस तरह उस क्वेश्चन को सिंपलर बना सकते हो, सिंपलर से सिंपलर, कि तुम एक हल्का सा इजी अप्रोच लगाओ कि क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। तो 15 नंबर क्या है, 3 कपल्स सीट फॉर अ फोटोग्राफ इन 2 रोज। देखो इसमें तो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है, रो इसको कहते हैं, कॉलम इसको कहते हैं, ठीक है। 2 रो में है, 2 रो में ऐसे कपल सिट किए हुए, कितने कपल्स, 3। मान लो ये है, मैं मान ले रहा हूँ A1 B1 A2 B2 A3 B3, ठीक है, ये तीनों कपल्स हैं, ठीक है। अब क्या है कि 3 couples sit for a photograph in 2 rows of 3 people each, that no couple is sitting in the same row next to each other or in the same column। ना कि वो सेम रो में होना चाहिए, ना कि वो सेम कॉलम में होना चाहिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक फंडा तो पता चल गया होगा कि इस क्वेश्चन में करना क्या है, लगाना क्या है, किस चीज़ की मतलब आपको ज़रूरत है, क्या अप्रोच लगाना है। कॉम्बिनेटोरिक्स का ईजी है, कॉम्बिनेशन लगाना है इसमें, ठीक है। तो पहले मेरे भाइयों ये बता दो, मैं अगर A1 को यहाँ बैठाता हूँ, मैं A1 को कहीं बैठा नहीं रहा हूँ, बस मैं वहाँ पे लिख रहा हूँ कि मैं बताऊँगा आपको कि कितनी सीट्स बचनी है, ठीक है। अब देखो, मुझे A1 को चुनने के कितने तरीके, मल्टीप्लिकेशन तो होता है, ये याद रखना। A1 को चुनने के इतने तरीके हैं। A1 कहाँ बैठ सकता है, 6 जगह बैठ सकता है। जब A1 यहाँ बैठ गया तो A2 मतलब B1 यहाँ नहीं बैठ सकता, यहाँ नहीं बैठ सकता, यहाँ नहीं बैठ सकता। बचे कितने 2 सीट, ठीक है। मान लेते हैं हम यहाँ पे B1 को बैठा दिए,
ठीक है। अब मुझे क्या बोला, अब मैं A2 को कहाँ बैठा सकता हूँ, A2 को तो मैं जहाँ चाहूँ वहाँ बैठा लूँगा, तो ये हो जाएगा 4C1। मैं मान लेता हूँ मैं A2 को यहाँ बैठा लूँगा, ठीक है। जब मैंने A2 को यहाँ बैठाया, मैं B2 को यहाँ नहीं बैठा सकता। गौर से सुनना, मैं A2 को यहाँ बैठा दिया तो मैं B2 को यहाँ नहीं बैठा सकता, तो फिर कितने सीट्स बचे बाकी, तो 2C1 हो गया, ठीक है। मैं मान लेता हूँ B2 को यहाँ दे दिया सीट। अब 2 सीट बाकी है मेरे को यार, अगर मैं ऐसे करने में घपला हो जाएगा, ठीक है। मैं A2 को यहाँ लिख रहा हूँ, अब मैं ना यहाँ लिख सकता ना यहाँ लिख सकता, अब मैं ना यहाँ लिख सकता ना यहाँ लिख सकता, तो एक सीट बची, तो ये 1C1 हो जाएगा। इनटू अब क्या करना है कि A1, अब मैं B2 को यहाँ बैठा देता हूँ ना, इधर बैठा। अब अगर मैं A3 को यहाँ बैठाया तो A3 यहाँ या तो यहाँ बैठ सकता था, यहाँ तो यहाँ बैठ सकता था, तो 2 वेज हुए, ठीक है। अब तो बचा एक ही सीट है, तो उसी में B3 को बैठना है, तो ये हो जाएगा 1C1, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा 6 × 2 × 4 × 1 × 2 × 1, ठीक है। 6 × 4 24 4 जा 96। सो देयर आर टोटल 96 ways in which we can arrange these, मतलब फोटोग्राफ की सेटिंग हम लोग 96 वेज में कर सकते हैं, ठीक है। कितने वेज में कर सकते हैं, 96 वेज कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा 17 तक एक क्वेश्चन बाकी है, 16, अब उसे हम क्लियर कर लेते हैं। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बेसिक फंडा हमने क्या लगाया, कॉम्बिनेटोरिक्स का फंडा लगाया कि हमारे पास A1 को बैठाने के लिए 6 सीट थी, A1 को बैठाने के लिए 6 सीट थी, मैं A1 6 सीट्स में कहीं एक जगह बैठेगा, फिर मैंने उसको काट दिया, मतलब अब इधर ना इस जगह ना इस जगह ना इस जगह B1 बैठ सकती है, तो B1 यहाँ बैठ, या तो यहाँ 2C1 ऐसे करके मैंने किया, और 96 वेज आंसर आए हैं। और वैसे भी MTA की तरफ से ऑफिशियल आंसर की भी रिलीज़ हो चुकी है, ठीक है। तो फिर अब आगे हम लोग करते हैं, 15 हो गया, अब 16 की तरफ चलते हैं, जो आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। ठीक है, 16, द साइड्स XY ऑफ अ स्केलिन ट्रायंगल। साइड मेरे पास XY है, मैं मान लेता हूँ ऐसे है, ये X है ये Y है, ठीक है। पहले मैं गिवन इन्फॉर्मेशन को लिख लिया, जैसे आपके सफर सर ने कहा ही था, ज्योमेट्री से कोई भी क्वेश्चन है पहले आपको गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लेनी है, ठीक है। ये मेरा गिवन है, ठीक है। जल्दी करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। तुम अभी क्या करोगे, एक रिजल्ट आएगा, मैं खुद ये हेरोन्स फार्मूला के मदद से निकालने गया था, इतना बड़ा फैक्टराइजेशन है कि कोई आइडिया ही नहीं लगता है, ठीक है। अब देखो आगे कैसे करते हैं, इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ, उसको इधर लेके जाओ, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। ये x - y हुआ, ये 2 डेल्टा ये वाला एरिया है उसका, ठीक है, 1/y - 1/x, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं, x - y/xy, बोलो x - y/xy लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अरे जब प्रैक्टिस करोगे तो ये तो जुबान पे होना चाहिए कि 1/y - 1/x, x - y डिवाइडेड बाय xy। देखो x और y तो बराबर नहीं है, x और y बराबर नहीं है, तो x - y तो 0 नहीं है, तो मैं ये काटने का काम कर सकता हूँ, वरना तब गुना हो जाता है। जब x - y 0 हो जाता है तो वो गुना हो जाता, तो मैं काट ही नहीं सकता, काटने की बात ही नहीं आती है, ठीक है। अब देखो क्या आ गया, 2 डेल्टा आ गया xy, तो डेल्टा आ गया xy/2, ये y है, तब भी नहीं हुआ, ठीक है, y। अब मुझे x की वैल्यू शायद दी हुई है, x 60 है, y 63 है, तो पुट करो तो डेल्टा आ जाएगा 30 × 63, 60/2, तो फिर ये आ जाएगा 1890। अब आप क्या करने बैठोगे, मैं बता रहा हूँ क्या करने बैठ जाना। ऐसे करके पहले सेमी पेरीमीटर निकालोगे, फिर S - A - B ऐसे करने बैठोगे, दिमाग ही नहीं लगेगा, सर दर्द हो जाएगा, इतना हार्ड है। चार फैक्टर की तरह तुमको एक नंबर को तोड़ना है, हार्ड है, इतना ईजी नहीं है। तो फिर मैं दूसरा आइडिया क्या लगा सकता हूँ कि अगर मेरा एंगल निकल जाए तो शायद कोई मदद मिल सकती है। एंगल कैसे निकालेंगे, एरिया पता है, एंगल कैसे निकालेंगे, साइड्स भी मालूम है, लेकिन एंगल निकालने का है, क्योंकि एरिया कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ हाफ AB sin थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन A एंड B, ठीक है। लेट मी इरेज इट, लिख लिए होंगे आप लोग, ठीक है।
ठीक है, अब देखो क्या हुआ कि मैंने इस एंगल को थीटा मान लिया, इस एंगल को मैंने क्या माना, थीटा माना। तो मैं डेल्टा जो है मैं डेल्टा वैसे आया कितना 1890 आया, 1890 आया, उसको मैं लिख सकता हूँ हाफ इंटू एक्स वाई साइन थीटा। बोलो इसको मैं लिख सकता हूँ हाफ इंटू एक्स कितना 60 और वाई कितना 63, यहाँ साइन थीटा भी है। 30 इंटू 63 1890 ने 1890 को मार दिया, बचा क्या साइन थीटा इज इक्वल टू 1। बोलो कब होता है साइन थीटा इज इक्वल टू 1, 90 डिग्री पे। कब 90 डिग्री पे, यानी कि ये जो थीटा है यहाँ 90 डिग्री होगा। कभी तुम ये सोचने लगोगे कि स्केलिन ट्रायंगल है, वो तो स्केलिन ट्रायंगल है, तो क्या राइट एंगल ट्रायंगल स्केलिन नहीं हो सकता? जो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है उसके अलावा जो भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है वो स्केलिन ट्रायंगल तो होता है। ठीक है, अब ये स्केलिन ट्रायंगल आएगा तो फिर ये वाला जो साइड होता है निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें पूछा है क्या कि लार्जेस्ट ऑफ द साइड निकालना है। तो देख लेते हैं, अगर ये साइड छोटी आई वैसे तो यही बड़ी आएगी, क्योंकि दिस इज द हाइपोटेन्यूज एंड हाइपोटेन्यूज इज द बिगेस्ट साइड इन द राइट एंगल ट्रायंगल। सो लेट्स फाइंड इट। 60 स्क्वायर प्लस 63 स्क्वायर है ना, 3600 प्लस ये कितना आता है यार, मैं कर रहा हूँ सर 96 इंटू 3 18 इंटू 2 36 3 यहाँ से 3969 ये आ जाता है 967569 करके देखना। तो ये 87 का स्क्वायर आता है, हाँ 87 का स्क्वायर आता है। ठीक है, 87 का स्क्वायर आता है। तो हाइपोटेन्यूज 87, यानी कि ये जो अननोन साइड थी उसकी भी लेंथ मुझे पता चल गई, यानी कि 87। अब मुझे क्वेश्चन वाला क्या पूछा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल एंड दैट इज 87, निकाल लिए। ठीक है, हेरोन्स वाले गलती मैंने भी की थी, ठीक है, वैसे मत करना, ये वाला सिंपलर है और बहुत ज़्यादा सिंपलर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। होप यू एंजॉयड द क्लास। ठीक है, तो फिर हम लोग बहुत जल्द ही इसे ये और दूसरे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, सो गुड बाय। तो सॉरी उमर सर की एक क्वेरी थी कि अभी हमारा प्लान मतलब 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस करना था, तो फिर क्योंकि अभी ये लेक्चर बहुत बड़ा हो रहा है तो फिर हम 18 क्वेश्चन से लेकर बाकी क्वेश्चंस अगले मतलब कमिंग लेक्चर्स में हमने उसे शेड्यूल कर दिया है। सो थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर, और इतना कुछ आपने अगर कर ही दिया है तो सब्सक्राइब तो बनता है।